नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। साथियों, इस वक्त मैं हूं गोरखपुर जिले में कौड़ीराम में मौजूद हूं और आपको बताएं कि आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पे मौजूद हैं और उनका जो है आज विशेष कार्यक्रम है 9 सितंबर को। और कार्यक्रम जो है संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का ये कार्यक्रम है जिसके तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और तमाम कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिठाई लाल भारती जी। तो इनसे हम बात करेंगे और जो ये कार्यक्रम है इसके कार्यक्रम के बारे में इनसे जानेंगे कि क्या कार्यक्रम की विशेषता है और उत्तर प्रदेश की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर ये जो कार्यक्रम है संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जो है, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और हम अपने दलित शोषित वंचित समाज पिछड़े समाज के लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान की ऐसी तैसी हो रही है, आरक्षण खतरे में है और नौकरियां जो दी जा रही, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था दिया था, आज उस आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। आज नौकरियां भाजपा के सरकार में प्राइवेट सेक्टर से दी जा रही है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होता है। इसलिए संविधान को मिटाने की साजिश, आरक्षण ख़त्म करने की साजिश, इसलिए हम पूरे प्रदेश के दबे कुचले वंचित समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव में सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ दें और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश को उखाड़ फेंकने का काम करें। बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे आयोजित किए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो है संविधान जो है सुरक्षित है कि नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से यहाँ संविधान और लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अभी आप हाल ही में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने पूरे देश और दुनिया को दिखाया था कि जब अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था तो आप लोगों ने देखा कि जो विपक्ष के लोग थे, सत्ता के लोग, उनको और डीएम और एसपी उनको नामांकन फॉर्म तक लेने नहीं दे रहे थे। तो जब उनको नामांकन फॉर्म तक नहीं लेने दिया जा रहा था, उनके नामांकन को रोकने के लिए चीरहरण तक महिलाओं का किया गया। आप लोगों ने इस चीज़ को दिखाया, तो फिर लोकतंत्र और संविधान और आरक्षण कहाँ बचा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री के जिले में आपने देखा कि कितनी बड़ी अनियमितता चल रही है। तो आज उत्तर प्रदेश में न लोकतंत्र बचा हुआ है, न संविधान बचा है, न आरक्षण बचा है। आपने देखा जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वैसे जो प्राइवेट कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में दलितों पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता था उस समय आरक्षण वहीं समाप्त कर दिया जाता है, शासनादेश जारी कर दिया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश में कहाँ संविधान बचा है, कहाँ आरक्षण बचा है, कहाँ लोकतंत्र बचा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता बड़े ही उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि कैसे 2022 जल्दी से आवे, हम माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनावे, जिससे कि यहाँ का संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण सब कुछ सुरक्षित हो सके और उनके हित में काम हो पावे। और एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ेगी किन किन मुद्दों पर लड़ेगी और क्या उसका होगा एजेंडा। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं न कहीं रोजगार है, जो कहा जा रहा था कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार छीना जा रहा है। तो रोजगार के इशू पर चुनाव लड़ा जाएगा, आरक्षण के इशू पर चुनाव लड़ा जाएगा, लोकतंत्र के इशू पे चुनाव लड़ा जाएगा, संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। आज अभी आपने देखा जब ये कोरोना महामारी चल रहा था कोई सुविधा यहाँ पर नहीं था, लोगों को मरने के लिए उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया था। अगर गांव में और कहीं भी गरीब और दलितों पिछड़ों के लिए अगर किसी ने लड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ने का काम किया। आज बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ में आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नदी के किनारे चले जाइए, गाँव में चले जाइए, बाढ़ पीड़ितों के बीच में चले जाइए, तो वहाँ अगर कोई राशन बांटते हुए नजर आएगा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नजर आएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कुछ नहीं है। यार उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल 200 भी महंगा हो जाए तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये भी हम सुनने में आया है कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है इसलिए महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। तो क्या कहेंगे महंगाई के संबंध में। देखिए, जब सरकार की नीति और सही नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, दोनों सरकारें उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं, न कि गरीबों के लिए काम कर रही हैं। तो जब उद्योगपतियों के लिए काम करेंगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। अखिलेश यादव जी ने निर्णय किया है कि जनता के बीच में हम जाकर बताने का काम करेंगे
कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो 2022 में हम सभी समाजवादी साथी मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कि कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश सरकार की है कैसी है, किस तरह से, जिस तरह से अपराध देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ देख लीजिए अनीस कनौजिया जो गोला में हत्याकांड हुआ, अभी तक भी जो है उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए, और दूसरी तरफ भलुआन में जो काजल सिंह हत्याकांड हुआ उसमें भी अभी भी अपराधी जो है फरार है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है क्या कहेंगी? यहाँ की जो वर्तमान सरकार चल रही है अपने देश में, हाँ उत्तर प्रदेश में, ये जब इनकी सरकार बनी तो बहुत ढोंग बना रहे थे लोग कि हमारी सरकार जब बनेगी तो सारा कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा, सारे गुंडे देश से बाहर होंगे। लेकिन हमारे समझ से जो कानून व्यवस्था इनकी सरकार में चल रही है, शायद आए हुए 60 साल में, कभी 70 साल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आप जानते हैं अभी हमारे यहीं पर रितेश मौर्य हैं, उनका हत्या हो जाता है, 3-3, 4-4 हत्याएँ यहाँ पर होती हैं गगहा में। और एक काजल की हत्या हो गया, वो भी बच्ची थी, अपने घर की इकलौती लड़की थी। चाहे किसी के घर की हत्या होता है, आपके बीच में अनीस कनौजिया की हत्या हो गया। अभी तक बताइए कहीं पर ये कानून व्यवस्था इनका इतना तेज है कि अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला है, हत्यारे भी पकड़े नहीं गए। इनका कानून व्यवस्था बिल्कुल लचीला है, इनके कानून व्यवस्था में कोई दम नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे इनके कानून व्यवस्था में किर लूट खरोश और बेईमानी है और कुछ है नहीं। कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। इनकी कानून व्यवस्था यही है कि आप सही बोलेंगे तो आपके साथ जेल होगा, आप सही बोलेंगे तो आपके ऊपर लाठी बजेगी, आप अपने हक की लड़ाई करेंगे तो आपको सीधे उल्टा सीधा मुकदमा लड़ा कर आपको जेल भेज दिया जाएगा। इनका यही व्यवस्था है, बाकी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इनका कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, कोई व्यवस्था इनके अंदर नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी।